गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं वर्कशीट नंबर 52। चैप्टर नंबर 6 हमारा टिश्यू चल रहा था और आज की वर्कशीट में जो हमें टिश्यू पढ़ना है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्शन का मतलब ही होता है चीज़ों का जुड़ना आपस में। तो यहाँ वो टिश्यूज़ होंगे जो कहीं ना कहीं चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे होंगे। तो ज्ञान पूछता है कि ज्ञान कहता है, जिज्ञासा दीदी पूछती हैं कि इज ब्लड आल्सो ए टाइप ऑफ टिश्यू, क्या ब्लड भी एक टिश्यू टाइप है। तो ज्ञान का आंसर होता है कि दोज टिश्यूज हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, जिन टिश्यूज की सेल्स लूजली स्पेस्ड होती है मतलब उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, आर एम्डेड इन ए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। और वो किसके अंदर होती हैं? एक इंटरसेलुलर एक मैट्रिक्स उनमें होती है कि सेल सेल के बीच में एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी, उसी को ही कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। ब्लड इज आल्सो ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड भी तो कनेक्ट करने का काम करता है। देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू, अब किसी भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक होगा उसका सेल का कंपोनेंट की जो सेल के अंदर कंपोनेंट है वो, दूसरा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी एक सेल के अंदर जो मैट्रिक्स भरा हुआ है बीच में वो मैट्रिक्स होगी। वो मैट्रिक्स कैन बी जेली, कोई जेली टाइप हो सकती है, कोई फ्लूइड हो सकता है, कोई डेंस और रिजिड मेटल हो सकता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स, अब वो किस तरीके का इंटरसेलर एक सेल और दूसरी सेल के बीच की जो मैट्रिक्स है वो किस तरीके की है, उसका जो नेचर है मैट्रिक्स का वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। भाई जिस तरीके का फंक्शन होगा कनेक्टिव टिश्यू का उसी तरीके की मैट्रिक्स जो होगी वो इंटरसेलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगी। तो हमारे पास जो डिफरेंट है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ब्लड भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। और कनेक्टिव टिश्यूज अब हमारे पास कितने टाइप्स के हैं? एक तो ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, बोन हमारी जो बोन है हड्डियां हैं वो कनेक्टिव टिश्यू का काम करती है, जो कार्टिलेज है वो कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो आपने कई बार वर्ड सुना होगा कि लिगामेंट इंजरी हो जाती है प्लेयर्स को, तो लिगामेंट, टेंडन्स होते हैं, और एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। तो ये सभी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं जो एक एक करके हमको इस वर्कशीट में पढ़ने हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो कनेक्टिव टिश्यू है वो है आपका ब्लड। तो ब्लड के बारे में जानते हैं। तो इट हैज़ ए लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। तो ब्लड के अंदर एक मैट्रिक्स होती है जिसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। एक लिक्विड मैट्रिक्स मतलब पूरी तरीके से वो लिक्विड नहीं है, लिक्विड से थोड़ा क्या होता है, गाढ़ा होता है, एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा जो है उसमें चिकनापन होता है, तो प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? ये येलो कलर का फ्लूइड होता है, येलोइश फ्लूइड होता है, जिसके अंदर इस प्लाज्मा के अंदर ही जो येलो कलर का है उसमें अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स, वाइट ब्लड कॉर्प्यूसल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है। तो प्लाज्मा एक लिक्विड, ब्लड में क्या है, ब्लड में क्या होगा, एक लिक्विड मैट्रिक्स होती है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, ये येलो कलर की होती है। ठीक है, येलो कलर फ्लूइड लिक्विड होता है, इसमें तीन टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो फ्रीली सस्पेंडेड रहती हैं। इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, अब ब्लड ही क्या करता है? फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, O2, CO2, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस वगैरह को, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अनदर। तो एक बॉडी पार्ट से दूसरे पार्ट में ये चीज़ों को लेकर जाता है और एक्सचेंज में मदद करता है, इसीलिए ये कनेक्टिव टिश्यू भी है कहलाता है। अगला कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास है, आप देख सकते हैं, ये आपको ब्लड का एक डायग्राम दिखाया है कि ब्लड के अंदर बीच वाले हिस्से में ये प्लाज्मा वाला पार्ट है। प्लाज्मा के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। देन वी कम टू द नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, बोन। तो बोन क्या है? एक स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। ये हमारी जो हड्डियाँ होती हैं फ्लेक्सिबल तो होती नहीं है, जॉइंट से हमारा मूवमेंट होता है कि एक हड्डी बीच में जॉइंट फिर दूसरी, तो आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हो, हड्डी के बीच में से मूवमेंट नहीं होगी। तो बोन्स जो है ये एक स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल फ्लूइड है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स दैट इज
कंपोज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। अब बोन्स की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर आपको कंपाउंड मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, तभी कहा जाता है कि कैल्शियम की चीज़ें खाइए, उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। इट फॉर्म्स द स्केलेटन दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क, शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये बॉडी पे क्या है, हमारी जो स्ट्रक्चर है वो हमारी बोन्स की वजह से है, हमारी जो बॉडी की शेप है बोन्स की वजह से, हमें जो सपोर्ट मिलता है बोन्स की वजह से मिलता है। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स, मसल्स को भी हमारी जो बोन्स है वो जोड़ कर रखती है, एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को सपोर्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टिश्यू है वो है कार्टिलेज। इट्स सॉलिड मैट्रिक्स, कार्टिलेज भी सॉलिड होता है। इट्स कंपोज ऑफ प्रोटीन और शुगर, ये प्रोटीन एंड शुगर से मिलकर बना होता है। ड्यू टू विच इट इज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। अब बोन्स जो होती हैं वो हमारी टिश्यूज तो हैं लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होती। कार्टिलेज उसके मुकाबले जो है वो थोड़ा क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, ये बोन है, आपकी हड्डी है, ऊपर और नीचे घुटने की हड्डी दिखाई गई और बीच में एक कार्टिलेज है जिससे आप हमारा मूवमेंट होता रहता है। तो ये कार्टिलेज जो होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। इट्स सेल्स आर वाइडली स्पेस, इसके सेल्स में जो है आपको देखो ये एक सेल, दो सेल, सेल्स के बीच में काफ़ी आपको गैप मिलेगा। तो कार्टिलेज की सेल्स में गैप है, शायद इसी वजह से उसकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कार्टिलेज में पाई जाती है। एंड यूजुअली इन एम्बेडेड मैट्रिक्स इट इज़ फाउंड इन नोज, आपको नोज में कार्टिलेज मिलेगा क्योंकि आप जब नाक को हिला के देखते हैं तो फ्लेक्सिबल होती है वो, आपके ईयर फ्लेक्सिबल होते हैं, आपका जो ट्रैकिया है, जो आपकी एक तरीके फूड पाइप है, उसमें आपकी जो लर्नेक्स है वहाँ पर। इट इज ऑल्सो फाउंड एट द बोथ एंड्स ऑफ द बोन्स, हड्डी के दोनों सिरों पर ये पाई जाती है। एंड मेक्स बोन सरफेस स्मूथ, जिसकी वजह से बोन का जो सरफेस है वो स्मूथ रहता है, हड्डी आपस में गिनती नहीं है, वो घिसती नहीं है, दस प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। तो कार्टिलेज हड्डियों के बीच में आपको मिलेगा, बोथ एंड्स पे मिलेगा, साथ ही साथ ये क्या है, जो है स्मूथ बनाता है जॉइंट के सरफेसेस को, ये भी यानी जोड़ने का ही काम कर रहा है। तो सारे कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको है कनेक्टिव टिश्यू में नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला है लिगामेंट्स एंड टेंडन्स को हम एक साथ पढ़ रहे हैं। लिगामेंट्स और टेंडन्स जो होते हैं, दीज आर फाइब्रस टिश्यू, ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स आर वेरी इलास्टिक, लिगामेंट जो होते हैं वो काफ़ी इलास्टिक होते हैं, मतलब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं। हैव वेरी लेस मैटेरियलिक्स, इनके अंदर काफ़ी कम होती है। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू बोन, ये आपको याद रखना है क्योंकि डिफरेंस कई बार एग्जाम पूछा जाता है, लिगामेंट टेंडन में डिफरेंस बता दीजिए, लिगामेंट और बोन्स में डिफरेंस बताइए। तो लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन्स को, और बोन्स को एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेगा, लिगामेंट करेगा। यानी जॉइंट के बीच में कौन मिलेगा, अब देखिए आपको ये बोन दिखाई है, ठीक है, ये आपके पास में लिगामेंट आ गए बीच में, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ रहा है। टेंडन्स हैव ग्रेट स्ट्रेंथ विद लिमिटेड फ्लेक्स, टेंडन्स की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, और टेंडन्स जो है वो हमारी मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। टेंडन्स जो है वो हमारी मसल्स को, ये हमारी मसल्स देख रहे हैं आप ऊपर, ये देखिए मसल्स हैं ऊपर ये, और मसल्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, ये टेंडन आ गया। तो मसल्स को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, टेंडन्स करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में एलियोलर टिश्यू। एलियोलर टिश्यू क्या है, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। अब हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनके बीच अंदर का जो स्पेस होता है उसको फिल करने का कौन काम करता है, एलियोलर टिश्यू करता है। सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको करता है। एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ द टिश्यू, जो टिश्यूज़ हैं उनके भी रिपेयर में काम करता है। कई बार चोट लग जाती है, मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं वो फट जाते हैं, उनकी रिपेयरिंग में भी कौन मदद करता है, एरियोलर। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल, हमारी जो स्किन है और मसल्स हैं उनके बीच में जो है, अगर ये मसल्स हैं और ये स्किन है तो बीच में कौन मिलेगा, एरियोलर टिश्यू मिलेगा आपको। अराउंड ब्लड वेसल्स, हमारी ब्लड वेसल्स के आसपास एंड नर्व्स के पास में, एंड इन द बोन मैरो, हमारी जो बोन मैरो है उसके अंदर भी आपको एरियोलर टिश्यू मिलेगा। फाइनल टिश्यूज जो हमें पढ़ना है वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज का मेन काम होता है कि ये फैट को स्टोर करता है। इट स्टोर फैट इन द बॉडी, बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद फ्लैट ग्लोब्यूल्स, फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, ग्लोब्यूल्स इस तरीके से आप कह सकते हैं सर्कुलर बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, तो उसको फैट के ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं। इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन, हमारी स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के। एरियोलर टिश्यू कहाँ मिल रहा था, इट इज़ बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, जबकि
एडिपोज टिश्यू आपको कहाँ मिल रहा है? इज बिलो द स्किन के नीचे एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। ऐसी एडिपोज टिश्यू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, हीट का इंसुलेटर है, मतलब हीट को अपने से पास नहीं होने देता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा टिश्यू ऐसा है जो एक्ट करता है एज ए इंसुलेटर ऑफ हीट, तो वो क्या होगा? एडिपोज टिश्यू होगा, क्योंकि हमारी स्किन और हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, आपको ऊपर बताया, एक्सप्लेन करना है। एग्जांपल, सभी कनेक्टिव टिश्यूज़ के एग्जांपल आप दे सकते हैं। लिगामेंट और टेंडन्स का फंक्शन क्या होता है? तो लिगामेंट जो होते हैं कनेक्ट करते हैं बोन टू फॉर्म जॉइंट्स, जबकि टेंडन्स जो होते हैं वो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। वेयर आर एल्यूलर एंड कार्टिलेज टिश्यूज फाउंड? एल्यूलर टिश्यू आपको कहाँ पर मिलेगा? इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। तो ये इसकी जगह है जहाँ ही मिलेगा। कार्टिलेज आपको कहाँ मिलेगा? कार्टिलेज जो है इट इज आल्सो फाउंड एट द बोथ एंड्स ऑफ द बोन्स एंड मेक्स बोन स्मॉल सरफेस। ये आपको कार्टिलेज मिलेगा नोज में, ईयर में, ट्रैकिया में, लार्नेक्स में। फोर्थ है व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू? नेम ए कनेक्टिव टिश्यू विच हैज लिक्विड मैट्रिक्स। अब कौन से मैट्रिक्स के अंदर लिक्विड मैट्रिक्स किस में होगी? तो ब्लड के अंदर कैसी मैट्रिक्स होती है? लिक्विड मैट्रिक्स। क्या नाम है उस लिक्विड मैट्रिक्स का? प्लाज्मा। एंड आल्सो राइट्स इज फंक्शन। तो आपको फंक्शन किसका लिखना है? प्लाज्मा का फंक्शन लिखना है आपको। आई होप कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी और सभी वर्कशीट को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।